हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पायसी कारक, विपायसी कारक और कुछ तार्किक प्रश्नों को जानेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में। और इसके अलावा हम कोलार रसायन के अनुप्रयोगों के बारे में इस अध्याय में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले पायसी कारक से। तो देखिए बच्चों, आप सबसे पहले जो है पायसी कारक जो है, पायस को आप जानते हैं, हमने पायस पढ़ा था। दो द्रव्य होते हैं इसमें, और दोनों द्रव्य जो होते हैं एक दूसरे में अमिश्रणीय होते, मिलते नहीं हैं। और बच्चों, इस प्रकार से जो बना पायस होता है वो कुछ देर बाद क्या होता है, जो है अपने आप अस्थायी होता है। तो उसको स्थायी बनाने के लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसमें तीसरे पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्या करना पड़ता है, तीसरे पदार्थ को मिलाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पायसी कारक कहते हैं। होता क्या बच्चों, जब दो अमिश्रणीय द्रव्यों को जब मिलाकर पायस को बनाते हैं तो वो स्थायी नहीं होता। कुछ देर हम अगर इसको स्थिर रख देते हैं तो वो दो परतों में अलग अलग हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा पानी और तेल, ठीक, आपने देखा होगा पानी और तेल। और इसी प्रकार से आप पेट्रोल को भी देख सकते हैं, पेट्रोल वगैरह ये सब होते हैं और पानी में मिक्स होता है, तो दो परतें बन जाती हैं उनकी। तो अतः पायस को स्थायी बनाने के लिए एक तीसरे पदार्थ को मिलाना पड़ता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पायसी कारक कहते हैं। तो पायसी कारक के रूप में बच्चों जो ज़्यादातर है, हम साबुन, पायसी कारक रूप में क्या करते हैं बच्चों, साबुन का उपयोग करते हैं, डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों जो आपके दैनिक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, वो है आपका, जैसे कि जो दूध होता है बच्चों, ये दूध जो है वो जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका इस पायसी कारक को समझने के लिए। कैसे बच्चों, देखिए दूध में क्या होता है, आपने देखा होगा, उसमें दूध है बच्चों, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी। ठीक है, क्या होता है बच्चों, उसमें सबसे ज़्यादा उसमें होता है पानी। तो वो हो गया परिक्षेपण माध्यम। उसमें आपने देखा होगा कुछ तेल जैसे पदार्थ होते हैं जो होते हैं बसा के कण। ठीक, क्या होते हैं, बसा के कण। तो वो होते हैं बच्चों उसमें परिक्षेप्त प्रवस्था। तो परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेप्त प्रवस्था इसमें बच्चों रहती हैं। उसके अलावा अब इन दोनों को आपने देखा होगा बच्चों, दूध बहुत लंबे समय तक रखा रहता है और इसके अलावा वो खराब नहीं हो पाता, मतलब बहुत फिर भी टाइम तक रखा रहता है, इतनी जल्दी वो नहीं होता है खराब। तो बच्चों उसमें ऐसा क्या रहता है जिसकी वजह से वो इतने लंबे समय तक बना रहता है, तो उसमें बच्चों रहता है क्या चीज़, केसिन प्रोटीन। उसमें बच्चों एक केसिन प्रोटीन होती है जो कि पायसी कारक का काम करती है। तीसरा पर्दा बच्चों इसमें ये केसिन है जो कि पायसी कारक का काम करता है। ठीक है, पायसी कारक क्या करता है बच्चों, दोनों द्रवों के अंतरपृष्ठीय जो तनाव रहता है उसको कम कर देता है और परिक्षिप्त प्रावस्था की बूंदों की सतह पर सांद्रित होकर, है ना, उसकी सतह पर जमकर एक झिल्ली बना लेता है और यह झिल्ली कोलाडी कणों का एकत्रीकरण नहीं होने देती है। बस ये है इसका बच्चों आंसर। अब इसके बाद बच्चों आता है कि विपायसीकरण क्या है। विपायसीकरण क्या है, तो बच्चों उसका नाम समझ में आ रहा है कि पायस का बी, यानी मतलब इसको मतलब ये होता है, जब भी शब्द किसी के आंग बच्चों बी लग जाता है तो उसका मतलब रहता है उसको हटा देना, जो हो रहा था उसको हटा देना। मतलब पायस को उसके घटक द्रव्यों में, मतलब जिससे वो मिलकर बना है बच्चों जो पायस, उसको अलग अलग घटकों में कर देना क्या कहलाता है, विपायसीकरण कहलाता है। जो पायस बन गया है उनको हम क्या कर देंगे, अलग अलग घटकों में कर देंगे, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, विपायसीकरण कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हम आते हैं पायस के अनुप्रयोगों की तरफ। पायस के अनुप्रयोग बच्चों क्या होते हैं वो देखिए। पायस के अनुप्रयोग मतलब बच्चों होता है पायस के उपयोगों से। देखिए पायस के अनुप्रयोग हम पढ़ते हैं। पायस के अनुप्रयोगों में सबसे पहला इसका है धातु कर्म में झाग उत्प्लावन विधि में। धातु कर्म मतलब बच्चों जो धातु प्राप्त करते हैं हम अयस्कों से, उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। उसको खुद उकलाते हैं, उसको धोते हैं, सांद्रण, भर्जन, प्रगलन, ये सब चीज़ें करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, धातु कर्म कहते हैं। अब बच्चों धातु कर्म में जो है एक प्रक्रिया झाग उत्प्लावन विधि होती है। झाग उत्प्लावन विधि में सल्फाइड अयस्कों को बच्चों क्या करते हैं, एक टब में उसको जल को लेकर और उसमें जो है सल्फाइड अयस्कों को घोल दिया जाता है और एक इसमें एक छिद्र युक्त आपकी एक नली रहती है जिसमें से हवा को प्रवेश कराया जाता है, जिससे बुलबुले बनते हैं और झाग बन जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, झाग उत्प्लावन विधि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, झाग उत्प्लावन विधि कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे मिसप्रिंट लिखा है, अयस्क है बच्चों, यहाँ पर अयस्क लिखना है आपको। तो झाग प्लवन विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण जो है पायसीकरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ठीक, पायस के आधार पर ही हम क्या करते हैं, जो है इसको उपयोग करते हैं।
अब बच्चों हमारे शरीर में जो छोटी आंत होती है उसका वसा का पाचन भी, छोटी आंत द्वारा वसा का पाचन भी पायसीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साबुन और अपमार्जक की स्वच्छीकारक क्रिया। हमने बच्चों ये पढ़ी है, साबुन जो स्वच्छता यानी सफाई का काम करते हैं, साबुन सफाई का काम कैसे करते हैं, तो वो भी किस सिद्धांत पर काम करती है, पायसीकरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास कुछ हैं इसमें रीजनिंग के प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक क्यों वाले प्रश्न बच्चों, ये 2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको जो है बच्चों अच्छे से इसको कर लेना है और समझ लेना है। देखिए ये प्रश्न था बच्चों यहाँ पर, दूध में खट्टा पदार्थ मिलाने पर, दूध में खट्टा पदार्थ मिलाने पर वह फट जाता है क्यों, दूध फट जाता है क्यों। तो इसमें बच्चों क्या होता है, आपको भी पता है कि जब हम अगर दूध है उसमें नींबू या थोड़ा बहुत कोई भी खट्टा पदार्थ मिला दें तो उसमें या जो है खट्टे पदार्थ मिलाने से दूध फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि दूध में उपस्थित वसा के कोलाडी कण, आपको पता है दूध में बच्चों वसा के कोलाडी कण होते हैं जो परिक्षिप्त अवस्था में रहते हैं, आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं वो, आवेशित होते हैं, उन पर आवेश होता है। अब वो जरूरी नहीं है कौन सा होगा, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, जो भी आवेश होता है आपको पता है बच्चों, विद्युत अपघट्ट जो होते हैं उनके ऊपर भी प्लस माइनस होते हैं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो वसा के कण हैं उन जो खट्टे पदार्थ जो हैं उनके वसा के कणों पर उपस्थित आवेश को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, या ये कहें आवेश रहित कर देते हैं। जिसकी वजह से बच्चों आपको पता है जब कोई चीज़ आवेश रहित हो जाती है तो वो उसका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, और स्कंदन तो वो कहाँ बैठ जाती है बच्चों, तली में नीचे बैठ जाती है। ठीक, इसी वजह से बच्चों जो है वो दूध में खट्टा पदार्थ मिलाने पर दूध फट जाता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बस आपको पता है बच्चों वसा के कुलाडी कण जो है वो केसिन के कारण क्या बने रहते हैं, स्थायी बने रहते हैं, इसकी वजह से दूध अच्छा बना रहता है। लेकिन विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं जैसे कोई खट्टा पदार्थ तो वो आवेश उनका नष्ट हो जाता है और न्यूट्रल होकर वो क्या बैठ जाते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा, क्वार्टेल अवक्षेपक क्या है। अब बच्चों क्वार्टेल अवक्षेपक क्या है वो देखिए यहाँ पर, कारखानों से निकलने वाले धुएं और धूल से वायुमंडल को बचाने के लिए क्वार्टेल अवक्षेपक, कारखानों की चिमनियों, आपने बच्चों देखा होगा कि कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी प्रकार की चिमनियाँ होती हैं, यहाँ से उनका जो है धुआं वगैरह निकलता रहता है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर इसमें कंपनी को जब कोई मान्यता मिलती है फैक्ट्रियों को तो वो उनको सलाह देते हैं कि आपको इसमें इलेक्ट्रोड लगाना है, क्वार्टेल लगाना है। वो क्वार्टेल क्या करते हैं, उसमें उपस्थित जो हानिकारक पदार्थ रहते हैं वो उनको अपक्षेपित कर देते हैं, जिससे हानिरहित धुआं जो है वो वायुमंडल में पहुँचता है, मतलब हानि जो इससे ना हो ऐसा धुआं वायुमंडल पहुँचता है, उसमें जो हानिकारक चीज़ रहती है वो वहीं पर अवशोषित हो जाती हैं और उनको वो क्या कर देते हैं, अपक्षेपित कर देते हैं। तो ये लिखा है यहाँ, धुएं में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को अपक्षेपित कर देते हैं, इससे हानिकारक धुआं वायुमंडल में पहुँचता है। और क्वार्टेल अपक्षेपक विद्युत कण संचलन की क्रियाविधि पर कार्य करता है। देखिए यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, विद्युत कण संचलन में क्या पढ़ा था हमने, उसमें 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं। ठीक, अब उसमें जो भी कुलाडी विलयन हमें भरना है, जैसे हम भरेंगे उसमें तो अगर उसके ऊपर प्लस होगा तो माइनस वाले की तरफ जाएगा, माइनस होगा तो उसको प्लस वाले की तरफ जाएगा। ये हमने उसमें पढ़ा था। तो इसमें भी वही हो रहा है, इसमें 2 आवेशित प्लेटें लगी होती हैं और जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो धुएं में अगर माइनस वाले पार्टिकल होंगे तो वो प्लस की ओर जाएंगे और प्लस वाले होंगे तो वो माइनस की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार से बच्चों जो है धुआं शुद्ध हो जाता है। ठीक है। तो ये होते हैं क्वार्टेल अपक्षेपक। इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। बच्चों आप सोचते होंगे आकाश नीले रंग का होता है, तो ऐसा नहीं है, आकाश नीले रंग का नहीं होता है, आपको वो नीला दिखाई देता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों आकाश में धूल और जल के कण जो है उपस्थित रहते हैं, जो फैले हुए रहते हैं। अब होता क्या बच्चों, जल के जो कण हैं वो नीले रंग के प्रकाश को क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं और वो हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। बाकी जो और भी रंग होते हैं बच्चों, उन रंगों को वो क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो रंग हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन वो जल जो है नीले रंग को, ऐसी उसकी क्वालिटी होती है, ऐसा गुण होता है कि वो नीले रंग को प्रकाश को क्या करता है, स्कैटर कर देता है, जिसकी वजह से वो हमें नीला रंग दिखाई देता है। ये प्रश्न बच्चों ऐसा ही बन सकता है कि समुद्र का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों। तो इसका कारण बच्चों हम यही बताएंगे कि समुद्र में उपस्थित जो और पार्टिकल हैं, विद्युत अपघट्ट हैं और जो जल है, जल क्या करता है, नीले रंग के प्रकाश को हमें हमारी ओर प्रकीर्णित कर देता है, जिसकी वजह से वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, फटकरी पानी का शोधन कैसे करती है।
फिटकरी पानी का शोधन कैसे करती है। इसी प्रश्न को बच्चों घुमा के भी पूछ सकते हैं वो कि पानी में फिटकरी डालने पर वह शुद्ध हो जाती है क्यों, या पानी का शुद्धिकरण कैसे होता है फिटकरी द्वारा। तो बच्चों आपको पता होता है कि शुद्ध मतलब उसमें कुछ अशुद्धियाँ हो गई। ठीक, तो क्या करते हैं बच्चों, पानी में जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ क्या होती हैं, कोलाइडी कण होती हैं, उपस्थित रहते हैं। तो फिटकरी मिलाने पर फिटकरी के कण क्या करते हैं, पानी में उपस्थित अशुद्धि के कणों से, पानी में उपस्थित अशुद्धि के कणों से क्या करते हैं, उनको वो कर देते हैं उदासीन। और उदासीन करने से वो क्या हो जाते हैं, आपको पता है कोई चीज़ जब उदासीन होती है, अपक्षेपण पढ़ा हमने, तो वो क्या करते हैं, अशुद्धि अपक्षेपित होकर नीचे बैठ जाती है और इस प्रकार से हमारा जो पानी है वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि दाढ़ी बनाते समय ब्लेड से कट जाने पर होने वाला रक्तस्राव, मतलब जो खून बहने लगता है, वो फिटकरी लगाने पर बंद हो जाता है, ऐसा क्यों। तो बच्चों अब इसमें देखिए, दाढ़ी बनाते समय आपने देखा होगा कि जब कट जाते हैं कभी, तो जो सैलून वाले जो रहते हैं तो वो क्या करते हैं, फिटकरी लगा देते हैं। इस फिटकरी लगाने से वो बंद हो जाता है, ऐसा क्यों। तो आपको पता होगा बच्चों कि रक्त में ऋणावेशित कोलाडी कण होते हैं। अब ऋणावेशित कोलाडी कण आपको थोड़ा सा इसमें पता हो बच्चों, हमारा जो रक्त होता है उसमें बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, आरबीसीज पाई जाती है, ठीक, डब्ल्यूबीसीज पाई जाती हैं, और इसके अलावा आपकी प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। ठीक, तो बच्चों आरबीसीज में क्या होता है, आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एचबी। हीमोग्लोबिन में आप क्या होता है बच्चों, इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन में उपस्थित कारकों में क्या होता है, आपका ऋणावेशित होता है। इसी वजह से हम रक्त में डायरेक्ट कह देते हैं कि ये ऋणावेशित कोलाडी कण होते हैं। जब रक्तस्राव वाले स्थान पर फिटकरी का बच्चों जो है एक नाम और एलम भी कह देते हैं, नॉर्मल उपयोग में आने वाली फिटकरी कौन सी है, एलम है, एलम लगाई जाती है। तो फिटकरी में उपस्थित एल्युमिनियम आयन बच्चों इस प्रकार से लिख देते हैं Al3+। ठीक, Al3+ क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि फिटकरी का जो सूत्र होता है बच्चों वो इस प्रकार से होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये बच्चों फिटकरी का सूत्र होता है। तो इसमें से हमें क्या होता है बच्चों, ये जो नॉर्मल जो एल्युमिनियम आयन है ये हमको यहाँ से मिलते हैं। और आपको पता होना चाहिए बच्चों कि एल्युमिनियम के ऊपर कितने आवेश होता है, 3+ आवेश होता है एक एल्युमिनियम के ऊपर। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये रक्त के 3 ऋणावेशित अणुओं को क्या करेगा, उदासीन कर सकता है। इसमें एक अकेले में इतनी क्षमता है वो 3 ऋणावेश को क्या कर सकता है, उदासीन कर सकता है। तो ऐसे फिटकरी में बहुत सारे एल्युमिनियम आयन रहते हैं और बहुत सारे ऋणावेश रहते हैं, क्या करते हैं वो ऋणावेशों से क्रिया करके उनको उदासीन कर देते हैं और इस प्रकार से जो है वो जो कण हैं वो अपक्षेपित होकर क्या हो जाते हैं, थक्का बना लेते हैं। फिटकरी लगाई जाती है, एल्युमिनियम आयन रक्त के ऋणावेशित कणों को स्कंदित कर देते हैं और थक्का बना लेते हैं, जिससे रक्त का बहना बंद हो जाता है। आपने देखा बच्चों जब चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद रक्त का थक्का अपने आप भी बन जाता है, जिसकी वजह से रक्त का बहना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों विटामिन आपका के की उससे भी हो जाता है। ठीक, आपको याद रखना है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट इसी तरह का प्रश्न है एक और कि कटे हुए स्थान पर बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी या फेरिक क्लोराइड, बच्चों फेरिक क्लोराइड का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। फेरिक क्लोराइड होता है FeCl3, मतलब जिसकी संयोजकता 3 होती है आयरन की, उसको हम फेरिक बोलते हैं, और जिसकी संयोजकता 2 होती है बच्चों Fe2+, उसको हम बोलते हैं फेरस। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही प्रश्न है, बस यहाँ पे इसमें जो है अलग से वो नाम नहीं दिया, बाकी है वही प्रश्न, उसी को घुमा के पूछ लिया है। तो फिर से हम ये बताएंगे, रक्त एक कोलाडी विलयन है जिसमें उपस्थित कोलाडी कण आवेशित होते हैं। अगर आपको लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो कि कोलाडी कण ऋणावेशित होते हैं। कटे हुए स्थान पर बहने वाले रक्त पर फिटकरी या फेरिक क्लोराइड लगाने पर इनमें उपस्थित आयन रक्त में उपस्थित कोलाडी कणों को उदासीन करके उन्हें अपक्षेपित कर देते हैं, जिससे रक्त कण का स्कंदन हो जाता है, अर्थात रक्त का थक्का जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर भी वही चीज़ है, बस यहाँ पर अलग है, वहाँ पर दाढ़ी का था, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल लिख दिया कटे हुए स्थान पर। ठीक है, अब बच्चों हम नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर, अधिकतर औषधियाँ कोलाडी अवस्था में बनाई जाती हैं क्यों। कोलाडी अवस्था बच्चों आपको भी ये भी पता होना चाहिए कि कोलाडी कोई पदार्थ नहीं है, ये पदार्थ की एक अवस्था है। तो यहाँ पर लिखा है कोलाडी औषधियाँ जो कोलाडी अवस्था में बनाई जाती हैं, सब क्यों। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि औषधियाँ जो है कोलाडी अवस्था में होने से शरीर द्वारा इनका स्वांगीकरण आसानी से इनका अधिशोषण हो जाता है,
अगर हम बच्चों ठोस रूप में लेंगे तो उनको कठिनाई होती है, उसको बदला जो बच्चों उसको हमारा शरीर उसको पीसेगा, फिर उसमें से उसको गीला करेगा, फिर उसमें से उसको अधिसूचित करेगा। लेकिन बच्चों हम पहले से उसको लिक्विड रूप में ले रहे हैं तो उसमें से उसको क्या हो जाता है, इतनी मेहनत नहीं करना पड़ती, जिससे वो आसानी से अंदर हमारे अधिसूचित हो जाती हैं। इसी कारण औषधियाँ कोलाइड अवस्था में बनाई जाती हैं। अब आज बच्चों प्रश्न आ सकता है कि कोलाइड अवस्था में बनाई जाने वाली कुछ औषधियों के नाम लिखो, तो आपको बच्चों एक लिखना है ऑरिजिनॉल, कोलाइड सल्फल, प्रोटोरगोल, और इसके अलावा बच्चों आपको और भी आते हैं जो हमारे जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया के नाम से इसको जाना जाता है, और इसका उपयोग बच्चों पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। ऐसी और भी औषधियाँ हैं। अब इसके बाद बच्चों एक प्रश्न आता है, समुद्री जल नदी के जल के मुहाने पर डेल्टा बन जाता है, क्यों? अब बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है। ठीक, डेल्टा बच्चों ये कोई संकेत नहीं है, नहीं आप सोचें वो वाला डेल्टा है या ये वाला निशान डेल्टा है, ये वाला डेल्टा नहीं है बच्चों। ये जो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये आपका समुद्र है इस प्रकार से, और यहाँ से ये आपकी नदी यहाँ से जाके इस समुद्र में मिल रही हैं। बच्चों क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे ही आपकी ये नदी जहाँ पर मिलती है इस स्थान पर क्या होता है, बहुत सारे जो है जमा हो जाता है, बहुत सारे पदार्थों का क्या हो जाता है, जमा हो जाता है जहाँ पर नदी मिलती है। और जहाँ पर नदी समुद्र से मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। ये सामाजिक विज्ञान में भी है बच्चों, आप शायद पढ़ा हो, मुहाना कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर मुहाना आया है। तो प्रश्न के लिए नदी का भी आ सकता है, नदी है डेल्टा बनाती हैं क्यों, तो ऐसा भी आ सकता है प्रश्न। ठीक है, तो बच्चों क्या करना है अब आप समझिए यहाँ पर, तो जहाँ पर ये नदी मिलती हैं वहाँ पर डेल्टा बन जाता है। ऐसा डेल्टा कैसे बनता है वो देखिए, नदियों में बच्चों जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं बहुत सारी, उनमें प्लस भी होंगे माइनस भी होंगे, प्लस माइनस होंगे। ठीक है, और बच्चों समुद्र में जो है बहुत सारे लवण होते हैं। लवण मतलब एक विद्युत अपघट्य पदार्थ, जैसे कि कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, और आपको पता है नमक भी उसी से बनता है, मतलब सोडियम भी बहुत सारे होंगे, और ऐसे और भी बहुत सारे इसमें बच्चों जो है केमिकल्स पाए जाते हैं विद्युत अपघट्य। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे नदी यहाँ पे मिलती है और समुद्र के पानी से मिलती है, तो क्या होता है, इसके प्लस माइनस आवेश जो है विद्युत अपघट्य द्वारा क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और उदासीन होकर बच्चों आपको पता है क्या होता है, कोई भी चीज़ उदासीन होकर न्यूट्रल होकर नीचे तली में बैठ जाती है। जहाँ पे ये मिलते हैं बच्चों, यहाँ पर वो है डेल्टा पत्थर के रूप में ठोस सा आपको दिखता जरूर है लेकिन होता नहीं है, और यहाँ पर इस प्रकार से वो जम जाता है। और जम जाता है उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। देखिए क्या है, समुद्र के जल में विद्युत अपघट्य जैसे सोडियम क्लोराइड, अभी बताया हमने, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक, आदि पाए जाते हैं। नदी के जल में उपस्थित धूल और अशुद्धि के कण कोलाडी कण का कार्य करते हैं। अब नदी में बच्चों धूल के कण हैं, कोलाडी कण, और आपको पता है कोलाडी कणों पर आवेश होता है। जब कोलाडी कणों पर आवेश होता है उसके विपरीत यदि हम कोई आवेश डाल दें तो कोलाडी कण क्या हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं और वो अपक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं। तो जिस स्थान पर समुद्र में नदी का जल मिलता है उस स्थान पर समुद्री जल में उपस्थित विद्युत अपघट्य, समुद्र में उपस्थित विद्युत अपघट्य नदी के जल में उपस्थित अशुद्धि कणों को क्या कर देते हैं, अवक्षेपित कर देते हैं। मतलब वो अपक्षेपित करके नीचे उसको बिठा देते हैं, जिसकी वजह से वो जहाँ वहाँ पर जमाव होता जाता है, जिससे इनके मिलने के स्थान पर डेल्टा बन जाता है। ये आपको बच्चों उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से समझ लेना है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, जॉर ऑप्शन क्या है। बच्चों ये हमने यहाँ पर देखिए आप समझाते हैं। जॉर ऑप्शन, अधिशोषण आपने पढ़ा है, अवशोषण भी आपने पढ़ा है। अधिशोषण बच्चों जब कोई सतह ये है इस प्रकार की और इसके ऊपर सतह पर कोई जब चीज़ अधिशोषित होती है उसको हम कहते हैं अधिशोषण। और अवशोषण बच्चों जो कोई भी पदार्थ है वो उसके अंदर तक जब चला जाता है, जिसको हम बल्क बोलते हैं, अंदर वाली उसको भीतरी सतह को क्या बोलते हैं, बल्क बोलते हैं। जब भीतर तक हो जाता है, जब ये दोनों क्रियाएं एक साथ चलती हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, जॉर ऑप्शन कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब जल के संपर्क में रखे हुए चारकोल में अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो चारकोल की सतह का अधिशोषण और अमोनिया गैस का सतह व स्थूल द्वारा अवशोषण होता है। अमोनिया गैस जो है बच्चों ऊपर भी रहती है और अंदर भी चली जाती है, तो वो जाता है एक साथ उसका, और चारकोल की सतह का अधिशोषण होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा जॉर ऑप्शन। इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारे कोलाइड रसायन के अनुप्रयोग, और ये बच्चों है इसका लास्ट प्रश्न। कोलाइड रसायन में जो अभी तक हमने बच्चों पढ़ा कोलाइड के बारे में, कोलाइड रसायन के बारे में, अब उसी के हमको उपयोग करना। तो अभी बच्चों हमने जो प्रश्न पढ़े हैं उन्हीं के यहाँ पर उपयोग हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है पहला उपयोग जल के मृदुकरण में। तो हमने अभी देखा बच्चों
जल के मृदुकरण में कैसा? तो बच्चों आपको पता है कोलाडी विलयनों के ऊपर, कोलाडी कणों के ऊपर आवेश होता है। जब जल में कोई अशुद्धियाँ होती हैं, जब हम इसको, जैसे फिटकरी से हमने अभी पढ़ा कि फिटकरी जो है जल को शुद्ध कर देती है। कैसे कर देती है? तो फिटकरी में क्या रहते हैं? एल्युमिनियम आयन रहते हैं। ये एल्युमिनियम आयन क्या करते हैं? जल में उपस्थित अशुद्धियों को, जो ऋणावेशित अशुद्धियाँ होंगी उनको क्या करते हैं? ये उदासीन कर देते हैं, और उदासीन होकर वो क्या कर देती है? नीचे बैठ जाती हैं, और इस प्रकार से हमारा जो जल है वो शुद्ध हो जाता है, या हम ये कहें कि मृदु हो जाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा औषधियों के निर्माण में। तो औषधियों के निर्माण में बच्चों, औषधियों के निर्माण में आपको पता होगा कि औषधियों हैं जो बच्चों कोलाडी अवस्था में बनाई जाती हैं, क्योंकि कोलाडी अवस्था में औषधियों को बनाने से क्या होता है? उनका स्वांगीकरण, उनका अधिशोषण क्या हो जाता है? आसानी से हो जाता है। स्वांगीकरण का आसानी से हो जाता है, जिसकी वजह से जो कोलाडी अवस्था में जो दवाइयों को, औषधियों को बनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हमारा रक्त का थक्का जमाने में। तो अभी हमने देखा बच्चों को जब चोट लग जाती है, दाढ़ी बनाते समय फटकरी लगा देते, क्यों? तो रक्त का थक्का जमाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है। इनका आवेश का कोलाडी विलयनों का उनको लगा देते हैं, कोलाडी विलयनों पर होता है आवेश। जैसे उनको लगाते हैं तो क्या होता है बच्चों? जो बहता हुआ रक्त है तो उनका थक्का जम जाता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है धुएं के अवक्षेपण में। तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा था क्वार्टेल अवक्षेपण। तो आपने देखा जब बड़ी बड़ी उसमें जो धुआं निकलता है, धुएं में धनावेश ऋणावेश दोनों प्रकार के कण होते हैं। ठीक। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। फैक्ट्रियों में जो चिमनियाँ होती हैं फैक्ट्रियों की, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची आपने देखी होंगी, उनमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये इलेक्ट्रोड प्लस माइनस वाले होते हैं। अब जब धुआं यहाँ से गुजरता है तो जिनके ऊपर प्लस होता है वो माइनस की तरफ जाते हैं, और जिनके ऊपर माइनस होता है वो प्लस की तरफ जाते हैं, और इस प्रकार से उनका अपक्षेपण हो जाता है, और जो धुआं निकलता है वो बच्चों हानि रहित धुआं होता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट है चर्म शोधन में। अब बच्चों चमड़े का शोधन, ये चर्म शोधन का मतलब है चमड़े का शोधन, या चर्म उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है कोलाडी रसायनों का। अब बच्चों जो चमड़ा है वो भी एक तरह का कोलाडी विलयन होता है। उसमें वसा के कण होते हैं, तेली त्वचा भी होती है। तो उसमें क्या करते हैं? उसमें बच्चों टैनिंग होता है, एक टैनिंग की जाती है। टैनिंग मतलब उसमें बच्चों केमिकल लगाया जाता है, जिससे कि जो चमड़ा है बच्चों वो सिकुड़ कर स्कंदित हो जाता है, और जो है प्रकार से चमड़ा अलग हो जाता है। बाद में इसको शुद्ध कर दिया जाता है तो अच्छे निकल आता है चमड़ा। तो इस प्रकार से बच्चों चर्म शोधन हो जाता है। अब छठवां पॉइंट है फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में क्या होता है बच्चों? सिल्वर ब्रोमाइड रहता है। इस सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित करके क्या हो जाता है? अपनी जगह पर चमक छोड़ देता है, और इस प्रकार से जो है फोटोग्राफी में फोटो बन जाती है। और इसके बाद बच्चों इस साबुन लिखा है, इसको साबुन लिखना आप सभी। साबुन की स्वच्छीकारक क्रिया में, वही आपने पढ़ा बच्चों कि साबुन जो है स्वच्छीकारक का काम करता है, सफाई का काम करता है। तो इस क्रिया में बच्चों जो कोलाडी रसायन का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है, और उम्मीद है बच्चों ये आपको सब समझ में आया होगा। इसके बाद अब आपका बच्चों टेस्ट होगा। आप सभी तैयारी करें अच्छे से और समझें, और कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं। और इसके अलावा बच्चों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं चैनल को, तो जो अभी तक लाइक नहीं किया है सभी बच्चे चैनल को और जो वीडियो हैं उनको लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगम मंच पर। तब तक के लिए धन्यवाद।